जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी के बाद से बर्फ हटाने का काम जारी है। पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों की रफ्तार थमी, शीतलहर और कोहरे की चपेट में पूरा शहर। गुलमर्ग में एवलांच की घटना हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। झारखंड के कुडर में कोहरे का असर दिखा, कई घंटों तक लेट चल रही ट्रेन। उत्तराखंड में 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का है पूर्वानुमान, 10 जनवरी तक मौसम रहेगा साफ। चंदौली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, ठंड के चलते जनजीवन बेहाल, कई ट्रेनें लेट। ऊटी में छाई घने कोहरे की चादर, शीतलहर का सितम भी जारी। आगरा में भी पड़ रही जबरदस्त ठंड, कोहरे का कहर भी, लोग थोड़ा परेशान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी और हीट रन, दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान, सक्रिय होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ। दिल्ली में कड़ी ठंड के साथ साथ घने कोहरे की मार, कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया राजेंद्र प्रसाद रोड, विजिबिलिटी 0 रही। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग, तालकटोरा रोड पर अलाव जलाकर आग तापते दिखे लोग। कड़ी ठंड में शेल्टर होम्स बने बेघरों का सहारा, शेल्टर होम्स में बेड, कंबल, खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को नतीजे, 10 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। दिल्ली के साथ ही यूपी की सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 को चुनाव तो 8 को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर फैक्ट्स के साथ सफाई दी है, बोले कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने का आरोप गलत है। चुनाव में गड़बड़ी के सभी आरोपों का खंडन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने 3 शायरियां सुनाकर जवाब दिया। शायराना अंदाज में कहा, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, वो शक की दुनिया को बढ़ावा देते हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं किया जा सकता हैक, ईवीएम चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका है। वोटिंग डेटा में छेड़छाड़ के आरोपों से भी चुनाव आयोग का इनकार, कहा कि चुनाव के अगले दिन जारी होता है पूरा वोटिंग प्रतिशत। कैंपेन सॉन्ग की लॉन्चिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कि देश में गाली गलौच की पार्टी है, उसे भी ये गाना पसंद आएगा, वो कमरे में बंद करके सुन सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर शुरू, आम आदमी पार्टी ने फिर से लाएंगे केजरीवाल वाला पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए गुंडे फिल्म की तर्ज पर बनाया पोस्टर में लिखा कि जब दिखने लगी अपनी हार साफ साफ, तो चुनाव अधिकारियों को धमकाने लगी आग। बीजेपी ने एक बार फिर से सीएम आवास के मुद्दे को उठाया, तंज कसते हुए बीजेपी कार्यालय में शीश महल का मॉडल लगाया, बताया खर्चा। चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप पर बोला हमला, कहा कि आप एक आपदा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, आपने 1 दशक से सरकार चलाई है और उस दौर में दिल्ली के विकास से दूरी बनाई है। दिल्ली चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल का जीत का दावा ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे काम की राजनीति के साथ ही होगा, हम तो जरूर जीतेंगे। आप नेता प्रियंका काकड़ ने कहा कि हमारे पास सीएम का चेहरा भी है और हमने सारी सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया, दूसरी पार्टियां तैयार नहीं और उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे। बिदुड़ी ने कहा कि दिल्ली इंतजार कर रहे हैं कि आपदा से कैसे दूर हो, दिल्ली की जनता खुद को आपदा से दूर करेगी। बिदुड़ी ने आतिशी के रोने पर कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, दुनिया उनके घड़ियाली आंसू देख रही है, खाली विक्टिम कार्ड खेलते हैं लोग। आतिशी के भावुक होने पर बोली कांग्रेस नेता अलका लंबा, कहा कि आतिशी को रोना नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा कि आपदा को हटाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर अहम बैठक की। मीटिंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव गृह भी शामिल हुए। मोदी सरकार दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाएगी, राष्ट्रीय स्मृति में एक स्थान को मंजूरी देगी। दिल्ली दंगा के आरोपी शिफा उर रहमान को एआईएमआईएम ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ओखला विधानसभा सीट से दिया टिकट। शिफा उर रहमान फिलहाल तिहाड़ जेल में है बंद, यूएपीए का केस भी लगा हुआ है। ये मोदी 8 और 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और ओडिशा का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात ट्वीट करके अपने कार्यक्रम की जानकारी दी है। अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्रालय के दफ्तर में मुलाकात। अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास मुद्दे को लेकर बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा, बीजेपी हार के डर से कर रही है ऐसी गंदी राजनीति, कहा।
सीएम आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि मेरा सामान घर से बाहर फेंका गया, जरूरत पड़ी तो दिल्ली वालों के घर में जाकर मैं रहूंगी और दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी करके उनके दावों को खारिज कर दिया। कहा कि कई बार रिक्वेस्ट के बाद भी आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने के लिए आई ही नहीं। बुरे हाल में देश की अर्थव्यवस्था, एनएसओ द्वारा जारी 2024-25 के पहले अग्रिम अनुमानों में 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचकर 6.4% पर रह सकती है जीडीपी दर। यूपी की नौकरशाही में बड़ा उलटफेर, कई जिलों के आयुक्त समेत 11 आईएएस ऑफिसर का तबादला। तेजस्वी यादव ने इशारों में प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, कहा कि राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोगों ने छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी का तंज, ये प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है। प्रगति यात्रा में 228 करोड़ खर्च करने के बाद भी जनता से रहते हैं दूर। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट, प्रयागराज में डीआईजी वैभव कृष्ण और एसएसपी राजेश द्विवेदी ने मेला क्षेत्र का मुआयना किया। बेंगलुरु और गुजरात के बाद से महाराष्ट्र में एचएमपीवी वायरस की एंट्री, नागपुर में 2 मरीज मिले, दोनों की उम्र कम है। महाराष्ट्र में एचएमपीवी वायरस के मरीज मिलने के बाद सरकार अलर्ट पर है। आपात बैठक भी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बुलाई गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, दरारवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि सरकार में न्याय मिलना और सुनवाई होना तो देखा ही नहीं जाता। अखिलेश यादव ने इशारों में सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा कि संतों से प्रार्थना करूंगा कि जब वो आए तो अपने साथ में यहां से किसी और को भी लेते जाएं, क्योंकि जिन्हें जो काम करना है वो नहीं कर पा रहे। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी और आप सरकार पर बोला हमला, कहा कि आतिशी पर केंद्र की योजनाएं उन्होंने लागू नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार में कई जिलों में झटके किए गए महसूस, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सिवान, अररिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर नकेल कसने में इससे मिलेगी मदद। अमित शाह का आदेश कि भारत पोल का उपयोग बेहतर तरीके से हो सकता है, इसके लिए सीबीआई नीचे तक ट्रेनिंग भी दे, सभी भारत पोल की सार्थकता तभी होगी। सीएम योगी ने ट्वीट करके लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी, कहा साथ ही महाकुंभ के लिए सभी को आमंत्रित भी किया, कहा समुचित व्यवस्था है। देश में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी की बैठक, आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सभी ठेके किए गए निरस्त, साथ ही पीडब्ल्यूडी ने सुरेश का पंजीयन भी रद्द कर दिया है। ईबीएसई 70वीं पीटी विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को कहा कि पहले पटना हाईकोर्ट जाएं, परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका लगाई गई थी। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन वक्फ के होने के मामले में एक नया ट्विस्ट, अब्दुल समद के परपोते ने सामने आकर खुद कहा कि जमीन मेरी नहीं है। चंपारण की बेटी ने किया कमाल, राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी प्रतियोगिता को क्वालिफाई किया, अब राष्ट्रीय टीम के ट्रायल के लिए बुलावा आया है। कन्नौज में अखिलेश यादव के करीब समाजवादी पार्टी के नेता के मैरिज हॉल पर गरजा बाबा का बुलडोजर। पुंछ में मदरसे के 2 शिक्षकों समेत 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। असम के जोरहाट में बरहोला में ओएनजीसी स्टेशन पर अचानक भीषण आग लग गई। जैसलमेर में एसपी ने पकड़ा फर्जी आरएएस अधिकारी, पुलिस पर धौंस जमाने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। सुपौल जिले के रानीगंज में मंगलवार की देर शाम चीता प्रजाति के एक जंगली जानवर ने कई लोगों पर हमला कर दिया, घर में भी घुस गया। पीलीभीत में दोस्त ने दोस्त को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा कर दिया। यूपी के बदायूं का एक गांव 25 दिनों से अंधेरे में है, ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद से गांव में बिजली ही नहीं आई। सहारनपुर में जीआरपी पुलिस ने ट्रैक पर लोहे का गेट रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत में युवक का शव ले जा रहे एम्बुलेंस की टक्कर, कहा सुनने के बाद कार चालक का अपहरण कर सिंघू बॉर्डर पर ले गए। दरभंगा में कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए उमड़ी छात्राओं की भीड़। यूपी के गाजीपुर में अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। बैतूल में पुरानी रंजिश के चलते चले चाकू, 3 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, एक फरार। पंजाब के फरीदकोट में जमीनी विवाद के कारण एनआरआई परिवार पर हमला हुआ, हमलावरों ने तेज धारदार हथियार से हमला किया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर